चीन में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 कहर बरपा रहा है और चीन की राजधानी बीजिंग में खासतौर पर 70% लोग इस वेरिएंट की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन जो खतरा सबसे बड़ा है वो ये कि चीन के अलावा अब ये वेरिएंट जापान, ब्राजील, दक्षिण कोरिया से लेकर अमेरिका तक फैल रहा है। सांसों को जिंदा रखने के लिए अस्पतालों में दर दर भटकते लोग, भीड़ से पटे अस्पताल, श्मशानों में लाशों का अंबार। चीन में अब तक की ये सबसे बड़ी कोविड-19 की लहर आई है और कोरोना अब तक के सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ा डर तो ये है कि चीन की इस महामारी से धरती की 10% आबादी आने वाले 90 दिनों में कोरोना संक्रमित हो सकती है और इसका ट्रेलर दिखना शुरू हो गया क्योंकि कोरोना के केस अब चीन के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में भी बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिका समेत 10 से ज्यादा देशों में कोरोना के मरीजों में अचानक से इजाफा हुआ है। इन आंकड़ों पर गौर करिए। नई लहर में जापान में कोरोना के मरीजों की संख्या 72,297 पहुंच गई और 180 लोगों की मौत हुई। जर्मनी में 55,000 नए केस आए हैं और 161 लोग मारे गए हैं। ब्राजील में 39,579 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, 140 की जान गई। दक्षिण कोरिया में 26,622 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं और 29 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में 19,893 नए केस सामने आए, 117 लोगों की मौत हुई। फ्रांस में 8,213 केस के साथ ही 178 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब आपको बताते हैं कि चीन में कोरोना की सबसे बड़ी लहर कैसे और क्यों आई और क्यों कोरोना अब दुनिया के 10 देशों तक पहुंच चुका है। तो सुनिए, इस महीने की शुरुआत में चीन ने अपनी सख्त जीरो कोविड पॉलिसी में ढील दी और इसके बाद से वहां कोरोना के मामलों में सुनामी आ गई। अब सवाल यह है कि क्या चीन का संकट दुनिया का संकट बन जाएगा? क्या चीन की महामारी से दुनिया में दहशत लौटेगी? क्या फिर से दुनिया कोरोना का पुराना अंदाज देखेगी? अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने चीन में कोरोना की नई लहर को लेकर एक लेख प्रकाशित किया है। इसमें कहा गया है, चीन की जीरो कोविड नीति ऐसी नीति थी जो टिक नहीं सकती थी और इसे बिना किसी तैयारी और बैकअप प्लान के अचानक से खत्म करने के फैसले से न सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए भयानक नई लहर पैदा हुई, बल्कि ये वहाँ के व्यापार को भी झटका देगी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व पर भी बड़ा सवाल पैदा करेगी। बताया जा रहा है कि बीजिंग में ओमिक्रॉन का संक्रमण ऐसा फैला कि ये एक भूतिया शहर में तब्दील हो गया और चीन इसे छिपा रहा है। चीन अपने रोजाना आने वाले मामलों को ठीक से रिपोर्ट नहीं करता। कई सारे ट्रैकिंग ऐप डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं जो दुनिया के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि चीन के 20 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों की जान कैसे बचाई जाए। 65 साल से ऊपर के इन बुजुर्गों में से ज्यादातर को वैक्सीन नहीं लगी है। वहीं चीन में जिन्हें वैक्सीन लगी हुई है वो भी खतरे में है क्योंकि चीन की सिनोवैक वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 50% ही असरदार है, जबकि फाइजर और मॉडर्ना 90%, तो भारत की कोविशील्ड 80% दमदार है। तभी चीन के लोगों को अपनी वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। कोरोना पर चीन की ये भयानक कंफ्यूजन पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकती है।